जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 8 हंसना मना है का अभ्यास करेंगे। मित्रों, हंसना मना है जो इकाई है उसमें छोटे छोटे सुंदर चुटकुले दिए गए हैं। मित्रों, चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। मित्रों, हम जानते हैं कि हास्य विनोद हमारे जीवन का एक अंग है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर देता है। तो चलो हम सुंदर और छोटे छोटे चुटकुले ध्यान से सुने और हंसने का आनंद लें। पहला चुटकुला। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। देखा मित्रों, कितना सुंदर चुटकुला है ना। चूहा हाथी की लुंगी से तंबू बनाना चाहता है। दूसरा चुटकुला। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। मित्रों, जो व्यक्ति कह रहा है वही व्यक्ति महीने तक स्नान नहीं कर रहा है। तीसरा चुटकुला। ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई। मोमबत्ती है? ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है दूँ? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। देखा मित्रों, दुकानदार के पास ग्राहक को जो भी चीज़ चाहिए उनमें से कुछ भी नहीं है और अंत में ताला है ऐसा वह कहता है। तो ग्राहक क्या कहता है सामने कि उसे दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। चौथा। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है छाता, है ना। चुन्नू यह प्रश्न कर रहा है और उत्तर क्या मिला उसे? छाता। सच में उत्तर क्या होना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ तो कीचड़ पाया जाता है, परंतु इसने क्या उत्तर दिया? छाता। पांचवा। 3 दोस्त आपस में गपशप लड़ा रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तो तीनों व्यक्ति जो है वह क्या उत्तर देते हैं, तो चलो देखें हम। एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा, हम किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाएंगे। और तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाओ। मित्रों, ये तीनों व्यक्ति जो गपशप कर रहे हैं उनमें उनकी बातें सुनकर हमें हंसी आ जाती है ना। छठवा। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? तो पोते ने कहा, जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। इस तरह यह बच्चा उत्तर देता है। सातवां। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। मित्रों, इस चुटकुले में हमें यह ध्यान रखना है, प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रश्न और उत्तर दोनों आपके सामने हैं। आठवां। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा।
सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा ही छोड़ दिया। शिक्षक उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, शिक्षक, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा, तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। इस प्रकार कल्पेश उत्तर देता है। अंतिम चुटकुला। मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। चुन्नू ऐसा अपने मित्र से कहता है। तो मित्र कहता है, क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। मित्रों, प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं, क्यों? तो चुन्नू का मुंह बंद करने के लिए। अब हम अभ्यास और स्वाध्याय देखें। अभ्यास। प्रश्न 1। हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए। मित्रों, इस वक्त आप घर पर हैं, इसलिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहन या अपने माता पिता या अपने दोस्तों के साथ बैठकर चुटकुला सुनाने का आनंद लीजिए। प्रश्न 2। कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हों। मित्रों, आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना हो, ऐसी घटना घटी हो जब आपको बहुत ही हंसी आई हो, ऐसा प्रसंग याद कीजिए और घर में सभी को सुनाइए। प्रश्न 3। 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। मित्रों, यहाँ आपको 5 चुटकुले बनाने हैं और घर में सभी को सुनाने हैं। यहाँ देखिए, पत्नी, आज क्या बनाऊं? पति, देख लो, यदि कोरोना की वैक्सीन बन जाए तो बना लो। दो, चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा। पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। इस तरह हमें चुटकुले बनाने हैं। आप अपनी तरफ से भी अन्य चुटकुले बना सकते हैं। स्वाध्याय। प्रश्न 1। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ जो एक चुटकुला दिया गया है उसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पे हार चढ़ जाए। मित्रों, इसका अनुवाद यानी कि मातृभाषा में अनुवाद इस प्रकार करना है। यहाँ देखो, एक साहेब मोटરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલો, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર चढ़ी जाए। दूसरा चुटकुला। शिक्षक मोहन से, मोहन, ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। शिक्षक मोहनने कहे छे, मोहन, ताजमहल ક્યાં છે? મોહને કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ ઉપર ઊભો રાખ્યો। મોહન બેન્ચ પર ઊભા રહીને કહે છે, સાહેબ, અહીંથી પણ તાજમહલ દેખાતો નથી। प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ गुजराती चुटकुला है, उसे हमें हिंदी में लिखना है।
ए रमेश, આવી જિંદગી કરતાં તો મોત સારું. અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે. રમેશ, લો બોલો. હવે તો માણસ મજાક પણ नहीं કરી શકે શું? हिंदी में इस तरह लिखेंगे हम रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी. अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है. रमेश, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? इस तरह हम हिंदी में लिखेंगे. दूसरा चुटकुला. બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. हिंदी में ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. इस तरह हमें हिंदी में अनुवाद करना है. मित्रों, पूरा अभ्यास और स्वाध्याय आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए. जय महाराज.